बिल्कुल लखनऊ जनता यहाँ पर तौर पर इनकी राय हम जानना चाहते हैं कि यूसीसी को लेकर के इनकी क्या राय देख सकते हैं। लगातार ही हमने कल भी इनकी राय दिखाई थी और आज भी बिल्कुल लोमस, लौटेंगे आपके पास। हम गोरखपुर के तमाम लोगों के बीच इस वक्त मौजूद है। बारिश आ चुकी है गोरखपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद गोरखपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता का कानून आने के बाद स्थितियां क्या कुछ होंगी और यहाँ के लोगों की राय क्या, हम बात करते हैं। समान नागरिक संहिता के कानून को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं से अभी भी बहुत ज्यादा समझ नहीं है। समान नागरिक संहिता पर आपकी राय क्या है? देखिए, समान नागरिक संहिता यूसीसी जो भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लागू हो रहा है, इसके विपक्ष में बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं। बहुत सी पार्टियां इसके लिए विरोध कर रही हैं कि लागू नहीं होना चाहिए। जब एक घर में एक नियम एक रूल लागू हो सकता है तो भारत देश में एक नियम एक रूल क्यों नहीं लागू हो सकता है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपने 3 वादे पूरे करने का निर्णय लिया था, जैसे उन्होंने राम मंदिर का वादा पूरा करके दिखाया, उन्होंने कश्मीर से धारा 365 हटाने का वादा पूरा किया। अब जब समान नागरिक संहिता यूसीसी हटाने की बात उनके हटाने की बात हो रही है कि एक देश में एक कानून लाया जाएगा, तो बहुत से पार्टियां कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। तो मेरा ही मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कानून लागू होगा और इसका विरोध कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी। सर, एक देश एक कानून, दिक्कत क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम कानून लगाए हैं, वो सीधे जनता को लाभ पहुंचता है। आप जैसे आज आप देख सकते हैं गोरखपुर में तमाम पॉइंटों पे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक भव्य स्वागत की तैयारी, उनके कार्यकर्ता, क्योंकि हम कार्यकर्ताओं के गौरव हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और आज गोरखपुर को जो सौगात, आज आप गोरखपुर का दृश्य देखिए, गोरखपुर एकदम बदल गया है। 20 साल आगे गोरखपुर चल गया। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व। लेकिन सर, अब पेच फंसा है एक देश एक कानून पर, बहुत लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके विरोध में खड़े हैं। देखिए, विरोध, हर चीज का विरोध होता है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको करके दिखाया है। जैसे कि राम मंदिर, देखिए राम मंदिर लोग कहे कि बनेगा बनेगा बनेगा, कब बनेगा? आज बना भी। जो वादे किए जाते हैं वो पूरे होते हैं। तो गोरखपुर की जनता की राय यही है यूसीसी पर कि जो वादे प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए वो वादे पूरे हो रहे हैं। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी वाराणसी में। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनाक्षी, काशी महादेव की नगरी है, वहां के लोगों की राय क्या कुछ है समान नागरिक संहिता पर? मीनाक्षी। बिल्कुल वैभव, जिस तरीके से आप गोरखपुर से लोगों की राय सुनवा रहे थे, हम वाराणसी से लोगों की राय सुनवाते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र, यहाँ लोगों से बात करते हैं। सर, हमने किताबों में पढ़ा, लोगों से सुना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। अब ये सिर्फ किताबों और बातों में रह जाएगा या यूसीसी ला करके से एक करना होगा या सच करके दिखाना होगा? क्या लगता है आपको? यूसीसी देश को एक करने के लिए नहीं आ रही है, देश को बांटने के लिए आ रही है। कैसे? भारत विभिन्नता में एकता का देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं, उनके अपने अपने कानून हैं, अपनी अपनी पंचायत होती है, उससे रहते हैं। और सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं, यहाँ पर आदिवासियों के अलग अलग नियम हैं, नॉर्थ ईस्ट में सब अलग नियम हैं। तो उसी से देश एक है कि सारे लोग अपनी मान्यताओं को मानते हैं, अपनी परंपराओं का पालन करते हैं और भारत के लिए अपनी जान भी देते हैं, भारत को प्यार करते हैं। यानी कि विविधताओं में एकता है, इसलिए आपको लगता है यूसीसी नहीं आनी चाहिए। और भी लोगों से हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है, यूसीसी आना चाहिए या नहीं? एक देश एक कानून या नहीं? एक देश एक कानून आना चाहिए मैडम, क्योंकि जो मोदी जी योगी जी हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी, इतना बस कहना चाहते हैं बस। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे यूसीसी को लेकर के? देखिए, यहाँ सर्वधर्म समभाव का जो नारा था उसको हमको एक करना है। इसको ला करके, यूसीसी ला करके हम लोगों को आपस में बंटवारा करके देश को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। यूसीसी आने से देश कैसे बटेगा? जाहिर सी बात है कि जब विविध तरीके की विविध बातें होंगी और विविध कानून को एक करने की बात है, वो जब एक पे लागू होगा तो जाहिर सी बात है जो अल्पसंख्यक की बात आती है, अल्पसंख्यक अपने आधार पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने सुना यहाँ के जो लोगों की राय है, वो कहते हैं कि यूसीसी कहीं ना कहीं लोगों को अलग भी कर सकता है और लेकिन अलग नहीं कर सकता है। यहाँ के लोगों का ये कहना है। मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं बताएंगी मेरी सहयोगी मोनिका। बिल्कुल मीनाक्षी, यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि यूसीसी को लेकर आखिर उनकी राय क्या है, उनका क्या मानना है, यूसीसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और जो तमाम तरह के मत, तमाम तरह की भ्रांतियां हैं उसको लेकर उनके विचार क्या हैं। सबसे पहले ये बताइए, यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर आपकी राय क्या है? नहीं, इसमें जैसे वैसे तो सही है,
आना चाहिए, और जो सब लोगों की जैसे राय है उसमें अब जब आना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए। जी सबके लेकिन लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसकी दिशा में यूसीसी के तौर पर एक कदम उठाया जा रहा है, ये जो लोग कह रहे हैं। सभी को समान अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए। देखिए, इनका कहना है समान अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता है, समान नागरिक संहिता के बारे में? आपको लगता है एक देश है तो एक कानून होना चाहिए? हाँ जी, एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। इससे लगता है कि सब लोगों को समान अधिकार मिलेगा? हाँ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर इनसे भी हम मुंबई के एक कोने से आपको लोगों की राय सुना रही हैं। लोगों का क्या कहना है कि यूसीसी पर अलग अलग राय। वाराणसी में लोग कह रहे हैं कुछ लोग की होना चाहिए यूसीसी, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मुंबई में लगातार लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप क्या कहेंगे, यूसीसी होना चाहिए? ये बहुत साल पहले हो जाना चाहिए, लेकिन लेट हुआ, और हुआ तो अच्छा हुआ। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश समर्थन कर रहा है। आप कैसे समर्थन करते हैं? हम इसका इस तरह से समर्थन करते हैं कि कुछ लोग यूसीसी के बारे में कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखो कि हमारे देश वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एक संघ भारत का जो सपना देखा था, उस एक संघ भारत के सपने को मोदी जी पूरा करने जा रहे हैं। इस एक संघ भारत को थ्रेड देने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ये थ्रेड देने का काम सक्सेस नहीं होगा। इस देश में यूसीसी होना ही चाहिए। देखो, शरीयत जैसा कायदा है, ट्रिपल तलाक जैसा कायदा है, जो दुनिया के 57 मुस्लिम देश राष्ट्र में नहीं है। यानी इस देश में डंका बजा के विपक्ष लोग कहते हैं कि इस देश में शरीयत होना चाहिए, ट्रिपल तलाक होना चाहिए। ये नहीं हो जाना, वन नेशन वन लॉ इस देश का, इसका हम समर्थन करते हैं। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन वाराणसी में अभी कुछ लोगों ने बोला कि सबकी अपने अपने धर्म है, अपनी अपनी परंपरा है, फिर आप कैसे एक साथ सबको बांध सकते हैं? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि सब लोग यहाँ पे हमेशा पहले डिमांड करते थे कि हमें यहाँ पे समानता मिलती नहीं है। अब वही समुदाय बोलता है कि हमें आप समानता क्यों दे रहे हैं, जबकि ये जो लॉ लेके आए हैं वो तो सबको समानता देने के लिए और सबको एक सिंगल, एक नज़रिया, एक सांचे में ढालने के लिए लेके आए हैं। तो इसको तो पॉजिटिवली सपोर्ट करना चाहिए इंसान ने। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, वो तो विरोध करना चाहिए। मोदी जी की गवर्नमेंट जो ये सब काम करके लेके आई है, इतने वर्षों से जो रुका हुआ था, ये काम को तो पॉजिटिवली सबको लेके साथ समर्थन करना चाहिए सबने इसका। तो जो समर्थन नहीं कर अनामिका, लोगों का कहना है कि समर्थन करना चाहिए। हम देश के कोने कोने से आपको लोगों की प्रतिक्रिया, उनकी राय बता रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, बात कर रहे हैं कि यूसीसी को लेकर उनकी क्या सोच है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखते हैं 2 मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरें।